बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 15 शिवाजी और बोहर बाली। पात्र परिचय। छत्रपति शिवाजी दक्षिण भारत में मराठा राज्य की नींव डालने वाले मराठा वीर। आवाजी सोनदेव शिवाजी के सेनापति। मुल्ला अहमद बीजापुर के नवाब का एक सूबेदार और कल्याण के किले का किलेदार। बोहर बानू मुल्ला अहमद की पुत्रवधि। मोरोपंत शिवाजी के पेशवा। स्थान है पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में स्थित कल्याण का किला। तो पहला दृश्य क्या है? आवाजी सोनदेव ने कल्याण के किले पर अचानक हमला करके उसे जीत लिया है। छत्रपति शिवाजी की जय, माता जीजाबाई की जय, भवानी की जय बोलते हुए मराठे सैनिक कल्याण की गलियों में घूम रहे हैं। एक घुड़सवार घोड़ा दौड़ाता हुआ आता है और घोड़े से उतरकर सेनापति के पास अभिवादन करके खड़ा हो जाता। सोनदेव, क्या समाचार है सैनिक? कल्याण का सूबेदार मुल्ला अहमद पकड़ लिया गया कि नहीं? सैन, नहीं श्रीमान, वो अपने स्त्री बच्चों के साथ किले के बाहर निकल गया है, उसके साथ थोड़े से सिपाही और घुड़सवार। सोनदेव, वो किधर गया है? सैनिक, बीजापुर की ओर श्रीमान। सोनदेव, क्या उसके पुत्रवधू बोहर बानू भी उसके साथ चली गई हैं? सैनिक, ऐसा ही जान पड़ता है श्रीमान, क्योंकि सूबेदार का पूरा खानदान उसके साथ। सोनदेव, तो फौरन ही 100 घुड़सवारों के साथ मुल्ला अहमद का पीछा करो, वो चाहे हाथ आए या ना आए, बोहर बानू को पकड़ लाओ। सैनिक, जो आज्ञा, लेकिन छत्रपति की आज्ञा है कि किसी भी स्त्री को कैद ना किया जाए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। सोनदेव, जानता हूँ, लेकिन तुम सैनिक हो, तुम्हारा काम आज्ञा का पालन करना है। बहस मत करो, जाओ और गौहर बानू को बंदी बनाकर लाओ। सैनिक आवाजी सोनदेव को सिर झुकाकर घोड़ा दौड़ाता हुआ चला जाता। दूसरा दृश्य। शिवाजी कल्याण के किले में युद्ध में प्राप्त सामान का निरीक्षण कर रहे हैं। 500 से अधिक फौजी घोड़े हैं। सूती, मखमली और रेशमी कपड़ों का ढेर लगा है। हजारों तलवार और बंदूकें हैं। खजाने से काफी रुपया, पैसा, सोना, चांदी हाथ लगा है। बहुमूल्य रत्नों को सोने चांदी की थालियों में सजा कर रखा गया है। सेनापति आवाजी सोनदेव छत्रपति शिवाजी को ये सब सामान दिखा रहे हैं। शिवाजी के साथ मंत्री पेशवा मोरोपंत भी। शिवाजी प्रसन्न होकर, भवानी की कृपा और माता जीजाबाई के आशीर्वाद से हमारी जीत हुई। ये अच्छी बात है। यह अधिक रक्तपात नहीं हुआ। जीत का सारा सामान सैनिकों में बांट, सबको हिस्सा मिले, कुछ छूट न जाए। सोना, चांदी, हीरे मोती और अस्त्र शस्त्र रायगढ़ के किले में भेज दिए जाए। इनका उपयोग मराठा राज्य को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। जैसे सोनदेव, जैसी आज्ञा श्रीमंत की। शिवाजी, आवाजी, मैं तुम्हारे साहस और चतुराई से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं आज से तुम्हें अपना मजूमदार नियुक्त करता हूँ। मोरोपंत जी, इस बात की घोषणा कल ही हो जाए। आवाजी सिर झुकाकर शिवाजी का अभिवादन करते। सोनदेव उठकर म्यान में तलवार रखते हुए, एक प्रार्थना करनी है श्रीमंत। जीत का एक रत्न अभी भी बाकी है, उसे मैं आपके चरणों में अर्पित करना चाहता हूँ। मेरी प्रार्थना है कि कम से कम इस रत्न को अपने लिए रख लें। ये इस जीत का सबसे अनमोल रत्न है श्रीमान। शिवाजी, वो कैसा रत्न है आवाजी जिसे तुमने पहले से ही चुनकर मेरे लिए रख लिया है? सोनदेव, वो रत्न है कल्याण प्रदेश के सूबेदार मुल्ला अहमद की पुत्रवधू गौहर बानू। शिवाजी गंभीर आवाज की, गौहर बानू? गौहर बानू तो स्त्री है, तुमने स्त्री को कैद किया? क्या तुम मेरी आज्ञा भूल गए? सोनदेव, नहीं महाराज, भूला नहीं। इसलिए युद्ध में हमने स्त्री को कैद नहीं किया, मस्जिद की एक भी ईंट को नुकसान नहीं पहुंचाया, कुरान की कहीं बेइज्जती नहीं होने दी। मैं चाहता तो सूबेदार के पूरे परिवार को बंदी बना सकता था, लेकिन किसी को हाथ नहीं लगाए। कि गौहर बानू साधारण स्त्री नहीं है श्रीमन, मुझे इस गलती के लिए क्षमा किया जाए। शिवाजी, किंतु परंतु कुछ नहीं सोनदेव, प्रत्येक स्त्री स्त्री है। तुमने राजाज्ञा का उल्लंघन किया है, तुम अपराधी हो, तुम्हें क्षमा नहीं किया जा सकता। जाओ, तुरंत गौहर बानू को लेकर आओ। तीसरा दृश्य। दरबार में शिवाजी सिंहासन पर बैठे हैं। सैनिक और चौकीदार अपनी अपनी जगह पर खड़े हैं। गौहर बानू का प्रवेश, उसके मुख पर पतला सा नकाब है। शिवाजी आदर के साथ, आइए गौहर बानू, आपको बंदी बनाकर मेरे सरदार ने बड़ी गलती की है और मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। मैं उसे सजा दूंगा, लेकिन मेरे सरदार की गलती के लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। गौहर बानू, आप मुझसे माफी न मांगे, मैं बहुत छोटी हूँ। शिवाजी, इसमें छोटे बड़े का सवाल नहीं है गौहर बानू,
गलती के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। मेरे लिए प्रत्येक स्त्री माँ के समान है। शिवाजी की बात सुनकर गोहर बानू आगे बढ़कर नकाब उलट देती है। शिवाजी उसे देखकर, कितना अच्छा होता कि मेरी माँ भी आपकी तरह सुंदर होती तो मैं भी सुंदर होता। आपको बहुत कष्ट हुआ है गौहर बानू, मैं इसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। गौहर बानू, मुझे शर्मिंदा ना करे श्रीमान। शिवाजी, मुझे श्रीमंत नहीं शिवाजी कहें, मेरी माँ भी मुझे इसी नाम से पुकारती है। आप मेरी मेहमान हैं, मैंने प्रबंध कर दिया है, आपको मुल्ला अहमद के पास बीजापुर पहुंचा दिया जाएगा। आप आवाजी को भी क्षमा कर दीजिए। आवाजी, तुमने जो गलती की है उसके लिए क्षमा मांगो। आवाजी जमीन पर घुटने टेक कर गौहर बानू से क्षमा मांगते हैं। गौहर बानू की आंखों में आंसू हो जाते हैं। सरदार और सिपाही शिवराजी की जय बोल उठते। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।